हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए टीजीटी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके टीजीटी या पीजीटी में या पीसीएस के जो परीक्षा में आते थे बायो के क्वेश्चंस, उनसे मैं छाट छाट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें। 100% जो है क्वेश्चन इसी में से आना है। चाहे तो आप कहीं से पेपर उठाकर देखें, ऐसे जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, इसमें स्टार फिश में लार्वा पाई जाती है। तो स्टार फिश की जो लार्वा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्रस्टेशिया में लार्वा पाई जाती है। क्रस्टेशिया में लार्वा पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जोया। ठीक है, जोया लार्वा पाई जाती है। अगला देखिए, स्नेक की पॉइजन फैंग्स को कहते हैं। जो स्नेक होता है उसकी जो पॉइजन फैंग्स होती है, जहाँ से वो पॉइजन निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक प्रकार की जो टीथ होती है, दांत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। अगला देखिए, फ्रॉग में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यानी कि क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है? 10 पेयर। इसी तरीके से मनुष्य में कितनी पाई जाती है? ये 12 पेयर, 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला देखिए, फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है मैमल्स में। फ्लोटिंग जो तैरने वाली रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स जो होती है, जो पलवन रिब्स होती है, उसको कहाँ पाई जाती? वो जो है मैमल्स में पाई जाती है। देखिए, इसमें जो आपके 1 से लेकर 7 तक के जो है रिब्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रू। इनको हम क्या कहते हैं? इनको ट्रू रिब्स हम कहते हैं। और इसके बाद 8 और फिर 9वां जो होता है, इसको हम कहते हैं फॉल्स रिब कहते हैं। और इसके बाद 10, 11 और 12 जो होता है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स। तो आपके 10वें, 11वें और 12वें जो है रिब्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब देखिए, खरगोश में भी ये होता है, रैबिट में भी होता है। तो 1 से 7 तक जो है रैबिट में 1 से 7 तक जो है ट्रू होता है। और यहाँ आपका 9, 8, 9 और 10 जो होता है ये फॉल्स हो जाता है। और 11 और 12 क्या हो जाता है? फ्लोटिंग हो जाता है ये रैबिट में। तो इसको आप याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ स्कालियोडान मछली है, क्या है? ओबी जो आपका ओविपेरस होता है और बीवीपेरस होता है। तो इसमें दोनों का ही कैरेक्टर होता है। तो ओविपेरस होता है, यानी कि ये अंडे भी देती है और फिर अपने अंडे ये यूट्रस में जो है रख कर उसको सेती है। तो उससे जो बच्चे निकलते हैं, बच्चे भी ये फिर उससे देते हैं। तो ये ओ और विविपेरस होता है, याद रहे इसको। फोरामेन पैंजिनी क्या है? ये हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स है। हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, जो आपके रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट को कहते हैं क्या? फोरामेन पैंजिनी कहते हैं। अब देखिए अगला है, मेटामॉर्फोसिस कौन सा हार्मोन सहायक है? तो मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ये आपका थायरॉक्सिन है ना। थायरॉक्सिन सहायक होता है मेटामॉर्फोसिस में, है ना। अगला देखिए, ये थायरॉक्सिन हेपेरिन किस कोशिका से स्रावी होता है? मास्ट सेल से, है ना। हेपेरिन किससे स्रावित होता है? मास्ट सेल से। और मास्ट सेल कहाँ होती है? लीवर में आपके पाई जाती है और उसमें बेसोफिल्स होता है, वहां से स्रावित होती है। ठीक है, तो हेपेरिन जो होता है आपका एक एंटीकोगुलेंट है और ये जो है आपके ब्लड को जो है जमने नहीं देता है। जैसे कहीं भी चोट आपको लग जाए, इंजोर्ड हो जाए अंदर से, तो क्या होता है? वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने नहीं देता है कैपिलरीज में और ब्लड का प्रवाह बना रहता है। तो हिपेरिन है एक एंटीकोगुलेंट जो है प्रोटीन है।
तो ये स्रावित होता कहाँ, मास्ट सेल से, और मास्ट सेल आपका कहाँ होता है, लीवर में होता है, वहाँ बेसोफिल होता है, उसी में जो है पाया जाता है। आइए, लाइगेज एंजाइम का कार्य है, तो 2 डीएनए चेन को जोड़ता है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कहाँ, मिडिल पीस में। तो मिडिल पीस जो स्पर्म होता है उसके क्या होते हैं, स्पर्म में आपका इस तरीके का आपका होता है, एक हेड होता है, नेक होता है, और क्या होता है, टेल होता है ना। तो ये जो आपका मिडिल पीस है यहाँ, और ये हेड में आपका डीएनए होता है, हेड में क्या होता है, डीएनए होता है, पाया जाता है। और मिडिल पीस में आपको आपका पाया जाता है सेंट्रोसोम पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है। और टेल में आपके क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, ये भी याद रखेंगे। तो हेड में क्या पाया जाता है, डीएनए। मिडिल पीस में आपके क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर पाया जाता है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल में क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। तो मैं यहाँ फोकस देख रहा हूँ पीछे जाके। तो यहाँ आप देखिए क्या आपका ये तो हो गया आपका स्पर्म वाला। समापन कोडान कौन कौन से, समापन कोडान जो आपके हैं, यानी कि टर्मिनेशन कोडान जो आपके हैं क्या है, UAA, UAG और UGA। तो AG को GA में आप बदल देंगे, ठीक है। ये आपके क्या 3 समापन कोडान। प्रारंभक कोडान कौन सा है, अगस्त, अगस्त आप याद कर लेंगे, अगस्त। तो AUG, बस 3 अक्षर ये। तो ये आपका प्रारंभक कोडान है। राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन है, तो राइबोसोम का रासायनिक संगठन क्या है, तो राइबोसोम का रासायनिक संगठन आपका क्या है, प्रोटीन और प्लस RNA होता है। डेंगू फीवर किस मच्छर के द्वारा फैलता है, एडीज मच्छर के द्वारा। डेंगू डी है, एडीज इसमें डी है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच की कड़ी है क्या, नियोपिलाइना। आइए, ब्लैडर वार्म एक है क्या, टीनिया सोलियम का लार्वा है। किस जंतु में सिर के ऊपर पैर होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होता है। तो उस पे ऑक्टोपस में क्या होती है, 8 भुजाएं होती है ना। तो इसको हम कहते हैं दैत्याकार मछली भी कहते हैं, यानी कि इसको डेविल फिश भी हम कहते हैं। तो इसके हेड के ऊपर जो है लोकेटेड होता है क्या, पैर, फुट जो होता है हेड के ऊपर होता है। कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है क्या, यूरिक अम्ल। तो कॉकरोच का यूरिक अम्ल होता है, जिससे वाटर जो है कम जो है लॉस हो उसके बॉडी से, इसलिए ये जो है इसका क्या है, यूरिक एसिड क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, जो सीमी सॉलिड टाइप का होता है ये। आइए अगला देखते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रोगजनक अवस्था क्या है, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म। जो टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म होता है चतुष्केंद्रक वही होता है। वह कौन सा प्रोटोजोअन है जिसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों के लक्षण होते हैं, वाल्वाक्स। जैसा आपने यूग्लिना में भी देखा था, वैसे क्या होता है, वाल्वाक्स में भी ये पाया जाता है, होता है, ठीक है। अगला, फोरामेन ऑफ पैंजनी किसके हार्ट में पाया जाता है, तो क्रोकोडाइल के, क्रोकोडाइल जो होता है उसके हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। जो रेप्टाइल्स होते हैं एक्चुअली उसमें क्या होता है, 3 ही चैम्बर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 4 जो है चैम्बर होता है। तो क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। सीडोट्रैकिया पाई जाती है, सीडोट्रैकिया हाउस फ्लाई में। मैस्टॉइड बोन पाया जाता है ऑडिटरी रीजन में, जो आपका ऑडिटरी यानी सुनने वाला होता है उसमें पाया जाता है। एक्वेडक्ट ऑफ साल्वाइस पाया जाता है मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन में ये पाया जाता है। क्रेटीन प्रोटीन जो आपका होता है में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अगला देखिए, हैवेसियन सिस्टम किससे संबंधित है, बोन से संबंधित है, बोन से। ऐसे बोन में 2 जो है होते हैं, कैनाल होते हैं, बल्कमैन कैनाल होता है और हैवेसियन कैनाल होता है। बल्क
मैन कैनाल होता है और हाइबर्शियन कैनाल होता है, ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, हाइबर्शियन सिस्टम बनाते हैं। तो हाइबर्शियन सिस्टम कहाँ होता है, बोन में होता है। कौन सी ब्लड सेल फाइगोसाइटिस नेचर की होती है, तो क्या होती है, कौन सी, मोनोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट को मैक्रोपोलिस मैन भी कहते हैं। तो मोनोसाइट सबसे जो है बड़ी जो है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स सेल्स होती हैं, ब्लड होती हैं। तो ब्लड आपके दो टाइप के जो WBC होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक अग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में जो है, जो आपकी कणिका में होती है WBC, उसमें मोनोसाइट्स जो है सबसे बड़ी होती है। और उसमें जो है अग्रेन्युलोसाइट्स में आपका जो होता है बेसोफिल्स होता है, वो सबसे बड़ी होती है, ओविफाइगोसाइट्स नेचर की होती है। अगला केमिकल नेचर ऑफ सिल्क। सिल्क जो आपका होता है रेशम, उसका केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन होता है। देखिए व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, व्हील ऑर्गन किसमें पाया जाता है, एम्फीऑक्सस में। तो व्हील ऑर्गन को मूलर ऑर्गन क्या कहते हैं, व्हील ऑर्गन को मूलर ऑर्गन या जो है रोटेटरी जो है ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो व्हील ऑर्गन को और क्या कहते हैं, मूलर ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन कहते हैं। और ये व्हील ऑर्गन एम्फीऑक्सिस में पाया जाता है, एम्फीऑक्सस में ये पाया जाता है। एम्फीऑक्सस जो है सिफेलोपोडा, जो आपका कार्डेटा का सिफेलोकार्डेटा जो वर्ग है, उसमें जो है ये एम्फीऑक्सस पाया जाता है। वीनस हार्ट फाउंड इन, वीनस हार्ट किसमें पाया जाता है, फिशेज में। जो फिशेज होती है, मछलियाँ होती हैं, उसमें दो ही हार्ट के चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन जो फुफ्फुस मछली होती है आपकी, उसमें 3 हार्ट पाए जाते हैं, उसमें 3 हार्ट पाए जाते हैं फुफ्फुस मछली में। जैसे आपका लिपिडोसाइरिन, है ना, लिपिडोसाइरिन जो होता है, साइरिन जो होता है, लिपिडोसाइरिन होता है, उसमें वो फुफ्फुस मछली होती है। तो उसमें जो है 3 हार्ट होता है। बाकी मछलियों में क्या होती हैं, 2 हार्ट पाई जाती हैं। तो वीनस हार्ट इज फाउंड इन फिशेज, फिश में पाई जाती है। तो ये आपके जो है 33 जो है क्वेश्चन हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।